Happy Holi to everyone. So guys, Yeah. we are going to tell you some holy vocabularies to you. Today आज हम आपको बताएंगे होली से जुड़ी हुई वोकैबुलरीज इन अ डिफरेंट वे कि होली से जुड़ी हुई वोकैबुलरीज को कैसे लर्न करेंगे। ड्रामे के जरिए हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके ड्रामा भी दिखाएंगे, साथ में उसको होली की वोकैबुलरीज को लर्न भी करना सिखाएंगे। तो दोस्तों Let's watch. ठीक है दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक एक करके सभी वोकैबुलरीज को एक ड्रामे के जरिए। होली वाले दिन मैं तो तेरे पे रंग लगाऊंगा खूब सारा। Yes, most welcome, sir. लेकिन दोस्तों रंग लगाने को इंग्लिश में कहते क्या है? रंग लगाने को इंग्लिश में कहते हैं कलर। बट कई बच्चे सोचते हैं कलर तो रंग होता है, लेकिन दोस्तों कलर को रंग भी कहते हैं और रंग लगाना भी कहते हैं। जैसे कि आई विल कलर यू ऑन द डे ऑफ होली। Yes, I will also color you on the day of Holi. Okay. मैं तो रंग के साथ साथ पिचकारी के साथ भी खेलूंगी। पर पिचकारी को क्या कहते हैं? Yes. The meaning of पिचकारी is water gun. So, जब भी आपको पिचकारी यूज करना तो आप उसकी जगह पर यूज कर सकते हो water gun. So, I will play with water gun. Okay, but I will also use water gun on you. Okay. गुब्बारे पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, पानी के गुब्बारे मारना बड़ा मजा आता है। हम तो जब छोटे थे खूब गुब्बारे मारा करते थे। सर मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा। पर सर पानी के गुब्बारों को क्या कहते हैं? हाँ, पानी के गुब्बारों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पानी के गुब्बारों को कहते हैं वाटर बॉम्ब्स। वाटर बॉम्ब्स। Yeah. ओहो, वेरी नाइस। तो ऐसा लग रहा है पानी के बम हो गए। लेकिन वो पानी के गुब्बारे ही कहलाते हैं। लेकिन सेंटेंस में I will use water bombs on you. I will throw water bombs on you. Okay, I'm ready. Okay. बट यार रंग वंग नहीं मलेंगे एक दूसरे को। मैंने मथुरा की होली में देखा है, मैं लास्ट टाइम गया था, वो इतनी बुरी तरह से रंग मलते हैं, दांत में, कान में, मुंह में, सब जगह भर देते हैं। रंग नहीं मलेंगे। बहुत गंदी स्मेल भी आती है। लेकिन रंग मलने को क्या कहते हैं? रंग मलने को कहते हैं रब द कलर। तो रंग मलना। I will not rub the color on you. But I will rub the color on you. I hate it. Okay. Yeah. And you know sir, कल जब मैं स्कूल से आ रही थी तो कल बच्चे ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। तो मजा आया होगा। मैं बहुत गीली हो गई थी। यानी पानी फेंकने को क्या कहते हैं? Yes, पानी डालना क्या कहते हैं? पानी फेंकना, पानी डालना। पानी फेंकने का मतलब होता है throw the water. Okay. तो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? Throw the water. People throw water on each other. Okay, on the day of Holi. Holi. Yeah. Okay. But I don't like because I'm getting wet. ठीक है। लेकिन उस दिन तो बहुत मस्ती करते हैं लोग, होली वाले दिन तो। और अब होली आने वाली है, हम भी बड़ी मस्ती करेंगे। मजे का ही तो डे है। Yes. तो क्या दोस्तों आप भी मस्ती करोगे उस दिन? लेकिन क्वेश्चन खड़ा होता है मस्ती को क्या कहते हैं? फिर मस्ती करने को क्या कहते हैं? तो मस्ती करने को इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉलिक। Frolic. या Okay. जैसे कि अगर हम सेंटेंस में यूज करना चाहे देन वी विल फ्रॉलिक। लेकिन दोस्तों मौज मस्ती के अलावा, रंगों के अलावा हम होली वाले दिन एक और चीज भी करते हैं। क्या? वो होती है होलिका की पूजा। होलिका? होलिका क्या चीज है? होलिका वो जो पेड़ वगैरह से वो जो बने होते हैं उसको अच्छा, जलाते जो हैं। हम जलाते हैं, उपले हाँ। उपले लगाकर, लकड़ी लगाकर हम जलाते हैं, उसको हम या, कहते हैं होलिका। लेकिन होलिका को इंग्लिश में? होलिका को इंग्लिश में कहते हैं होली बॉनफायर। ओके, होली बॉनफायर। या ठीक है। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? I will worship holy bonfire. या I will also. Yes, I think we must worship holy bonfire. यस। अब होली पर और क्या क्या हम करते हैं उस दिन? सर मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है। होली पर रंगोली भी बनाई जाती है? Yes. पर मुझे रंगोली बनानी बिल्कुल भी नहीं आती। Will you teach me? Yes, I will teach you. How to make it? I will teach you. Okay. But meaning of रंगोली? या रंगोली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? Yes, of course. रंगोली का मतलब होता है ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट। Will you teach me traditional Indian art? Yes, I will teach you traditional Indian art. मैंने बहुत सारे जनों को देखा है, बहुत सारे जन खूब डार्क डार्क कलर लगा रहे होते हैं एक दूसरे पर, बहुत डार्क डार्क कलरों का प्रयोग कर रहे होते हैं।
बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम उस दिन अगर मेरे रंग लगाओ तो कलर यूज मत करके कलर्ड पाउडर यूज करना। कलर्ड पाउडर मीन्स गुलाल। गुलाल का प्रयोग करना अच्छा रहता है, वो हमारे लिए बॉडी के लिए भी अच्छा है, फेस के लिए भी अच्छा, नुकसान भी नहीं देता। तो आई विल यूज colored powder. Yes. Please use. Yes, I will use colored powder on you. Sir, आपको पता है कि लोग इसमें धान का भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, होली वाले दिन पर जब एक दिन पहले, होली का एक दिन पहले होता है, तो रात में जब हम लोग होलिका जलाते हैं तो होली में हम लोग धान जलाते हैं और फिर प्रसाद के तौर पर हम सबको बांटते हैं। लेकिन धान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? धान को कहते हैं पैडी। ओके, पैडी। यस, पीपल बर्न पैडी इन होलिका। या आई विल ऑल्सो बर्न पैडी इन होलिका। होलिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होली बॉर्न फायर। तो होलिका को आप इंग्लिश में यूज कर सकते हो, होली बॉर्न फायर। आई विल बर्न पैडी इन होली बॉर्न फायर। Yes, that's right. यस। तो सर अब आप बुरा मत मानना जब मैं आपके ऊपर रंग डालूंगी तो। या तुम भी बुरा मत मानना यार। लेकिन होली वाले दिन हमने एक बड़ा फेमस सेंटेंस सुना है, बुरा ना मानो होली है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Don't get offended, it is holy. या don't get offended, it is holy। कि बुरा ना मानो होली है। ठीक है दोस्तों? So happy Holi. Don't get offended, बुरा ना मानो होली है। ओके, it is holy। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्ट पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड दोस्तों कमेंट्स करना भी। ठीक है दोस्तों, नाउ द टाइम मोटिवेशन। यस। तो सर आज मोटिवेशन में क्यों ना प्रहलाद का टॉपिक लें? हाँ, प्रहलाद की कहानी लेते। बहुत अच्छी बात बोली आपने ये वाली। जैसे कि प्रहलाद बहुत फेमस स्टोरी है क्योंकि उसकी दृढ़ निश्चय की वजह से, विश्वास की वजह से और भगवान की भक्ति की वजह से ही, तभी तो हम सब लोग होली बनाते हैं। तो प्रहलाद कौन है और ये कहानी होली कैसे बनाई जाती है, इन सब के बारे में आज हम ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी को। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के घर पैदा हुआ था। हिरण्यकश्यप उस टाइम का एक दृढ़ राक्षस था जो बहुत खूंखार था और उसने बड़ी बड़ी तपस्या करके भगवान से अलग अलग प्रकार के वरदान मांग रखे थे। जिसमें उसने मांग रखा था, मुझे कोई ऊपर ना मार सके, नीचे ना मार सके, आए ना दाएं ना, आगे ना पीछे ना, नर ना नारी ना, जानवर ना इंसान, ऐसे मुझे कोई ना मार सके। तो उसने ऐसा वचन ले रखा था भगवान से, ऐसी तपस्या कर उसने एक वरदान ले रखा था। तो ऐसे में अब मौत तो सबकी आनी है, तो भगवान ने एक लीला रची जिसमें भगवान ने खुद एक प्रहलाद के तौर पर जन्म लिया और भगवान ने हिरण्यकश्यप के घर पर एक प्रहलाद नाम का बच्चा पैदा हुआ। और वो प्रहलाद जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा था, उसकी हरि के प्रति, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती चली जा रही थी। अब जैसे जैसे उसकी भक्ति बढ़ती चली जा रही थी तो हिरण्यकश्यप तो हरि के नाम से बहुत चिढ़ता था। वो ये मानता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और उसने ऐसा कर अपनी बीवी को, अपने बच्चे को आश्रम में भेज दिया कि पढ़ाने के लिए उसे मेरे बारे में पढ़ाओ। लेकिन वो वहां पर भी हरी 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 करता चलता था। तो ऐसे में वो और चिढ़ता गया। उसने अलग अलग प्रकार के जतन करे कि कैसे भी करके मैं प्रहलाद को मार दूं। ऐसे में उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिससे हम होलिका कहते हैं। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था। उसे बुलाया और कि तुम इसे लेकर बैठ जाओ और इसे जला दो, जबकि होलिका को वरदान था कि वो कभी खुद नहीं जलेगी। लेकिन भक्त से भक्ति, भक्ति से भगवान। तो हिरण और प्रहलाद हरि के भक्तों में से एक परम भक्त थे। तो वो होलिका लेकर बैठी प्रहलाद को। होलिका खुद जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, जबकि होलिका को वरदान था कि होलिका नहीं जलेगी। जबकि होलिका खुद तो जल गई और प्रहलाद फिर बच गया। उसने अलग अलग प्रकार की कई कोशिशें करी हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने की, प्रहलाद को। लेकिन भगवान का जिस पर आशीर्वाद होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं गॉड लव्स यू हू किल्स यू। तो बड़ी कोशिश करने के बाद भी प्रहलाद नहीं मार पाया। जब पूरा तरीके सारे आजमा लिए तो आखिरी में जब
बिल्कुल गुस्सा उसको आ गया। तो जब आखिर में भगवान ने आए धरती पर और उस रूप में आए, जब उसको कहा गया प्रहलाद को कि तेरा हरि कहां पर है, तो उसने कहा मेरा हरि हर जगह है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो भगवान ने उस धरती पर आए और उन्होंने जब जन्म लिया, उनका नरसिम्हा के तौर पर जन्म लिया था, उनका नरसंहार करा और उनको मार दिया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। इस तरह से होली बनाई जाती है, भक्त प्रहलाद की भक्ति को लेकर, हरि की भक्ति को लेकर। हिरण्यकश्यप का उस दिन एक अंत हुआ, एक राक्षस का अंत हुआ और होलिका दहन हो गई। इसलिए हम होलिका भी जलाते हैं कि होलिका पाप का अंत हुआ और सत्य की विजय हुई, भक्ति की विजय हुई। ये थी प्रहलाद की कहानी। हो सकता है दोस्तों इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो कहानी में, आगे पीछे, बट कहानी कुछ ऐसी ही थी। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आए तो दोस्तों थैंक यू। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।